Hello everyone, welcome to the YouTube channel and the playlist of Introduction to Organic Chemistry जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल चीज़ों जो हैं बेसिक टू ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बेसिक जाना कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे बनते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन्स, डिग्री ऑफ हेलोजन्स, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स, ये सब बात करी। ठीक है, ये जो बेसिकली प्लेलिस्ट है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के बेसिक्स में आती है। इसी में हम लोग IUPAC नेमिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, आगे जाकर। ठीक है, बट आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो वो बहुत बेसिक टॉपिक है बट कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अगर क्लैरिटी उस चीज़ की ना हो तो आगे जाकर वो उतनी फील जो है बेसिकली ऑर्गेनिक में नहीं आती है, एंड दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उनकी क्या पहचान होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और किस किस तरह से वो हमें नज़र आ सकते हैं, वो सारी क्लैरिटी हमें अभी लेनी ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाकर जब हम लोग रिएक्शंस में पढ़ेंगे, हम इन तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप की जब रिएक्शंस देखेंगे तो उस वक्त पर अगर हमें ये पहचान ही नहीं होती कि कीटोन है या एल्डिहाइड है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा होता है, या ईस्टर है या ईथर है या एनहाइड्राइड है, इस चीज़ में दिक्कत हो रही होती है, तो बहुत प्रॉब्लम बाद में फील होती है अपने को जब हम पढ़ते हैं। तो अभी पहले ही हम बेसिकली इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप एंड कितने तरह के होते हैं और क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेसिक चीज़ से अगर समझाया जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ CH3 जो कि हम जानते भी हैं दैट इज़ ये ईथेन होता है। ठीक है, अब ईथेन में अगर मैं क्या करता हूँ कि एक हाइड्रोजन हटाकर, ठीक है, एक OH जो है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन हटाकर जैसे एक OH ऐड किया, दैट मीन्स यहाँ जो कंपाउंड बन गया है, क्या कंपाउंड बन गया है ये, दैट इज़ इथेनॉल। अच्छा, पीछे वाले जो बैठे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई इसको देखकर। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो पहला कंपाउंड था दैट इज़ उसका इतना कुछ यूज़ नहीं था, दैट इज़ एल्केन था, अनरिएक्टिव, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है होता है इसका एप्लीकेशन की हम बात करें। ठीक है, बट जो राइट साइड में बनी चीज़ है उसने जो प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली, अगर आप मैं बताऊं जैसे आपके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, ठीक है, बट नालायकों कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे इथेनॉल जो है बेसिकली हम लोग इसको क्या जानते हैं, एज ए इथेनॉल के तौर पर जानते हैं, एंड इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह भी काम आता है। ठीक है, फ्यूल की तरह भी काम आता है, दैट मीन्स एज अ फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, और चलो आपकी बात भी रख देते हैं कि दैट इज़ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ आता है। तो यहाँ क्या हुआ कि एक तरफ एक कंपाउंड जिसकी इतनी एप्लीकेशन नहीं थी, जैसे ही हमने एक चेंज किया, हमने क्या लगाया, ये OH लगाया, और OH लगते ही कंपाउंड का जो फंक्शन है, ठीक है, वो ही बदल गया है। ठीक है, तो ये OH लगने वाली जो चीज़ है इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ तो दैट इज़ केमिकली एक्टिव part of any compound which is responsible for its all chemical प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि उस कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे। ओके, तो यहाँ OH हमारा एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ हुआ है। हम तरह तरह के और एग्जांपल भी अगर हम लें, जैसे कहीं कहीं क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है तो एज ए Cl जो है हैलाइड, ठीक है, या फिर कहीं कहीं जैसे OH की जगह NH2O तो दैट इज़ अमाइन। तो ये कुछ अदर एग्जांपल हैं, ठीक है, जो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पर
हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन थी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें अबाउट कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं बेसिकली वो हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल में सबसे पहले यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिखेंगे नाम, ठीक है, हेयर इज़ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आगे उसके दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन, एंड उसके आगे हम लोग लेंगे दैट इज़ एग्जाम्पल्स, मतलब आगे किस तरह से वो नज़र आते हैं हमें। तो ये टेबल थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये जो मैं सीक्वेंस यहाँ ले रहा हूँ वो IUPAC के अकॉर्डिंग भी फंक्शनल ग्रुप का सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो IUPAC वाली सीक्वेंसिंग भी याद हो जाएगी। नाउ फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ वेल नॉन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान आई थिंक आपको होगी, दैट इज़ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में COOH की तरह पहचानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में कुछ भी हो सकता है, मतलब लेफ़्ट साइड में H भी हो सकता है, ओके, एंड लेफ़्ट साइड में CH3 भी हो सकता है। अब जो ऊपर वाला एसिड है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आई थिंक थोड़ा अगर आइडिया हो, एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, और इसको एक नाम भी बोला जाता है कॉमन नेमिंग में आंट एसिड। होता क्या था, पहले चींटियों को उबालकर बेसिकली इस एसिड को निकाला जाता था, ठीक है, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चींटियों को उबालना मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आंट एसिड को निकाला जाता था। ऑल्दो अब नहीं निकाला जाता, तो इतना घिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बेसिकली बनाने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, बट एक्सट्रैक्शन कहीं ना कहीं पहले चींटियों से ही बेसिकली डिस्टिलेशन से मिलता था, ओके। नाउ सेकंड एसिड जो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज़ एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड को तुम जानते हो किस बेसिस पर, ये क्या है, कैसी स्मेल होती है इसकी, दैट इज़ विनेगर, विनेगर लाइक स्मेल होती है। और विनेगर किस में यूज़ आता है, किस में, सैलेड में यूज़ आता है, ठीक है। आई थिंक तुम जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो प्याज मिलती है, ठीक है, सिरके के साथ ही बेसिकली विनेगर से मिक्स्ड मिलती है, ठीक है, जिसको तुम खाना आने से पहले ही साफ़ कर देते हो, ठीक है। हाँ, वही वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसमें विनेगर मिला होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड इज़ एसिडिक या एसिड, एसिडिक क्यों लिख दिया, एसिड एनहाइड्राइड। तो बेसिकली एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि जिसमें से पानी निकाल दो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ तो एनहाइड्राइड किसी का भी अगर बनाना हो हमें, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में से अगर पानी निकाल दूँ तो क्या बनेगा, SO3 प्लस H2O अलग हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, ठीक है। या फिर H3PO4 में से अगर हम लोग पानी निकाल दें तो दो मॉलिक्यूल से निकल के P2O5 बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पर H2O निकल जाएगा, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। बट होगा क्या, ये जो चीज़ है इसे बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड अगर हमने बोला है तो दैट इज़ दो एसिड से वाटर मॉलिक्यूल कर निकालने के बाद ये बेसिकली चीज़ बनेगी। तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल कर -H2O करके यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इस तरह से। लेफ़्ट और राइट में हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, दैट मीन्स लेफ़्ट और राइट में हाइड्रोजन भी आ सकता है और कार्बन भी आ सकता है। तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये वाला केस भी हो सकता है हमारा। एंड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है।
अच्छा, इसे लिखने का और एक तरीका और होता है, ठीक है, कि अक्सर OCO CH3 इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी ऑक्सीजन से बेसिकली ये COCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाले का जो है वो कुछ इस तरह से है। तो ये बेसिकली एनहाइड्राइड ही है। रिंग के फॉर्म में अगर कभी दिखाई देता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दैट इज़ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो बस हमें इसकी अपीयरेंस जो है वो ध्यान रखनी है कि ये कुछ इस तरह से दिखता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो एनहाइड्राइड अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए कि पूरा मिलाकर ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके टुकड़े हमें नहीं करने हैं, ओके। तो नाउ ये बात हुई एसिड एनहाइड्राइड की। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ थर्ड वन इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बेसिकली होता है RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब ये ध्यान रहे कि R जो है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि R अगर हाइड्रोजन हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, H2SO3। और H2SO3 क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ CH3S, अच्छा इसको कंडेंस फॉर्म में बेसिकली RSO3H लिख देते हैं, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहाँ OH, और अगर बेंजीन में लगा होगा, ठीक है, तो बेंजीन पे लगा होने वाला दैट इज़ SO3H, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये अपीयर होता है कंपाउंड्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट बात करें, फोर्थ वन इज ईस्टर। अब ईस्टर जो बेसिकली नज़र आता है, ठीक है, वो किस तरह से आता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, कंडेंस फॉर्म में दैट इज़ RCOOR डैश, इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर जो R डैश है, ठीक है, R डैश वाली जो चीज़ है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर R डैश हाइड्रोजन हो गया तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, ईस्टर की कर रहे हैं। और जो लेफ्ट वाला R है वो कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 भी ले सकते हैं, या फिर HC डबल बॉन्ड OCH3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अक्सर मैं पूछता हूँ कि बेसिकली ईस्टर की स्मेल क्या होती है, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। तो अक्सर मेरा एक सवाल होता है उनसे कि कौन सी वाली फ्रूटी, 10 वाली या कौन सी वाली, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं नहीं 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 सर, फ्रूटी मतलब फ्रूट जैसी। तो फिर फ्रूट जैसी मतलब कौन से फ्रूट जैसी, तो किस फ्रूट की तरह स्मेल आती है, ठीक है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी स्मेल जो होती है, ठीक है, ना ही तो फ्रूटी 10 रुपये वाली जैसी होती, ना ही साबुन की वाली स्मेल होती है। इसकी स्मेल होती है एप्पल लाइक, ठीक है। एप्पल की जो स्मेल होती है वही स्मेल जो है ईस्टर की होती है, ठीक है। आगे जाके आप लोग लैब में जाओगे, ठीक है, ईस्टर के साथ डील करोगे, तो तब ये चीज़ तुम्हें याद आएगी, अच्छा हाँ हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था, ओके। नाउ फिफ्थ हमारा फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ एसिड हलाइड, ठीक है। एसिड हलाइड के बारे में अगर हम बात करें तो एसिड हलाइड होता है C डबल बॉन्ड OX, और कंडेंस फॉर्म में COX। X क्या है, दैट इज़ हेलोजन, ठीक है। फ्लोरीन धोखेबाज नहीं है, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये हेलोजन्स हैं। और देखो मैंने लेफ़्ट साइड में कोई कंडीशन नहीं लगाई है, बट होता क्या है कि जो एक ऐसा कंपाउंड जो कि जिसमें हाइड्रोजन लगा होता है, ये कंपाउंड जो है जिसमें लेफ्ट मैंने हाइड्रोजन लगाया है, ये कंपाउंड जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली ये क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाता कैसे, ये HX अलग हट जाएगा, ठीक है, HX प्लस CO में टूट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कभी ये लिख कर दूँ तुम्हें, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये इसका ही पार्ट है, ठीक है। आगे जाकर बहुत टाइम बाद हम लोग जाकर आगे
एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे नहीं, गैटरमैन कॉच रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम देंगे ये, ठीक है, बट मतलब उसका ये होगा, ठीक है। तो वहाँ जाके कहीं ना कहीं आगे जाके रिलेट करेंगे। अभी बता दे रहा हूँ मैं कि ऐसा कुछ नहीं कि लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन लगा नहीं सकते हम, बट जो कंपाउंड ऐसा है कि हमने जो देखा है उसमें जब हाइड्रोजन लगाया तो वो रूम टेम्परेचर पर टिक नहीं पाया, टूट गया, ठीक है। अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमें जो अदर एग्जांपल के तौर पे मिलेंगे दैट इज़ C डबल बॉन्ड O Cl हो गया, ठीक है, या फिर बेंजीन पर लगा हुआ C डबल बॉन्ड O Cl, ये एग्जांपल जो है हमको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ हो गया दैट इज़ एसिड हलाइड। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, वो है एसिड अमाइड, ठीक है। एसिड अमाइड जो होता है बेसिकली उसका जर्नल रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ N, और यहाँ पर इस तरह से जर्नल होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में कोई कंडीशन नहीं है, बट राइट के लिए हमारे 3 केस बनते हैं। एक जब दोनों हाइड्रोजन हों, एक केस जब एक R ग्रुप हो, R मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, एंड एक केस जिसमें नाइट्रोजन जो है तीनों कार्बन से ही जुड़ा हो, ठीक है। तो पहले वाले को जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, नाइट्रोजन जो है जब एक ही कार्बन से जुड़ता है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। ये जो 2 कार्बन से जुड़ेगा, 2 यहाँ से और यहाँ से जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन 3 जगह से जुड़ेगा 3 कार्बन से तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। ये अमाइड की फैमिली के 3 लोग हैं जो अलग अलग दिखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये आपस में भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अमाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री को हम लोग एक नाम और बोलते हैं दैट इज़ प्राइमरी, ठीक है। हम लोगों ने उधर भी जाना है ये चीज़, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन में, एंड इसे बोलते हैं दैट इज़ सेकेंडरी, एंड दिस इज़ टर्शरी, ठीक है। तो अक्सर ध्यान रखना है कि बेसिकली अमाइड का जब भी केस आए तो अलग अलग है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ लूँ C डबल बॉन्ड ONH2 के तौर पर हम लोग काफ़ी इस कंपाउंड को यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अमाइड दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिक्स्थ हो गया है। 6 के बाद आता है दैट इज़ 7th, ये तो पता ही है ना, 6 के बाद 7 आता है, ठीक है, काउंटिंग आती है, ओके, ठीक है। साइनाइड, साइनाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइनाइड का जो अपीयरेंस होता है दैट इज़ C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऑल्दो मैं बोलूँगा R C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि R की जगह हाइड्रोजन नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन रखेंगे तो HCN हो जाएगा, बट HCN एज अ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ कम से कम कार्बन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल के तौर पर या तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अच्छा, इसको कंडेंस फॉर्म में RCN इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा दैट इज़ बेंजीन से कनेक्टेड साइनाइड, ओके। कार्बन से जब कनेक्ट होता है दैट इज़ साइनाइड, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप काफ़ी सारे हैं तो लिस्ट बड़ी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हुए 8th फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा दैट इज़ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ये दैट इज़ C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक साइड में हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। कंडेंस फॉर्म में इसको CHO से रिप्रेजेंट कर देते हैं, CHO, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में कोई कंडीशन नहीं है, लेफ़्ट साइड में मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें लेफ़्ट साइड में HC डबल बॉन्ड OH ये भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, कि CH3 C डबल बॉन्ड OH ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी केस जो है लेफ्ट में ले सकते हैं, बट एक चीज़ कंपलसरी है कि एक साइड पर हाइड्रोजन होना एल्डिहाइड में
कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज़ हमें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अदर एग्जांपल भी अगर हम लें तो इस चीज़ को हम लोग CHO, अच्छा नाम अगर मैं बात करूँ, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एंड बेंजीन से जुड़ा होगा तो दैट इज़ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत अगर याद रह जाएं, ठीक है, ऑल दो IUPAC नेमिंग में आ ही जाएंगे सारी चीज़ें, बट कॉमन नेमिंग जनरली यूज़ कर ली जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात होगी एल्डिहाइड की। नाइन्थ की अगर हम बात करें, नाइन्थ इज़ कीटोन। कीटोन में बेसिकली क्या होता है कि दोनों साइड पर RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। ये R हो या R- हो, दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन हो जाएगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कीटोन की जगह एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो एग्जांपल के तौर पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 भी ले सकते हैं, इसे हम लोग एसीटोन के नाम पर जानते हैं, ठीक है। और मैं और भी एग्जांपल दूँ यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन के ऊपर, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसमें क्या है कि फिनाइल ग्रुप भी है, 2 कार्बन मतलब एसिड 2 कार्बन वाला ग्रुप भी है, तो इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। ओन इसलिए आया क्योंकि कीटोन है। थर्ड, ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि बेंजीन C डबल बॉन्ड O फिर से बेंजीन, तो इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कीटोन के तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं डायरेक्ट कॉमन नेमिंग का यूज़ करके, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पर हमारी कीटोन की। नाउ आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके पसंदीदा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, एंड दैट इज़ क्या, दैट इज़ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल दैट इज़ ROH, ठीक है। और ध्यान रहे कि अगर तुम ROH लेने गए हो तो R तो H नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर RH हो गया तो क्या हो जाएगा, RH हो गया तो लेने गए थे कुछ और लेकर क्या आएंगे, पानी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बात करें तो R कुछ कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, तो CH3OH जिसे हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इथेनॉल, ठीक है, कुछ इस तरह से, या फिर रिंग से लगा हुआ, ठीक है, ये हमारा OH, ठीक है। अब इसमें बेसिकली 3 डिग्री के अल्कोहल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर CH3CH2OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है OH, ठीक है, अगर वो कार्बन 1 डिग्री है तो दैट इज़ 1 डिग्री जो होगा वो अल्कोहल होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है हमारा OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर होगा ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर OH जो है वो हमारा किससे जुड़ा है, दैट इज़ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो डिग्री जो है वो हमारी ज़रूरी है, मतलब यहाँ डिग्री जो है अलग अलग होती हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो तीनों केस में ही जो अल्कोहल है वो OH तौर पे ही दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के दिखने में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल अलग नहीं होते हैं, एक ही फैमिली के एक ही फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली ये आते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे आगे जाकर, ठीक है, रिगार्डिंग ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये पॉइंट जो है 1 डिग्री किसके एक जैसे होते हैं, किसके अलग होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे बात करें, ये बात हुई 10th की, ठीक है। नाउ बात करें अगर 11th फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ अमाइन, ठीक है। अमाइन जो होता है दैट इज़ वो होता है RNH2, जब एक R लगा हो। अच्छा, R जो है वो हमारा हाइड्रोजन वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन। तो दूसरा अगर हाइड्रोजन हो गया R तो फिर अमोनिया बन जाएगा, वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। यहाँ होगा
NH R डैश, और एक होगा दैट इज़ RN R डैश R डबल डैश। ठीक है, तो इन केसेस में कोई भी ना तो R ना R डैश ना ही R डबल डैश कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। पहला वाला जो होता है दैट इज़ वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा होता है 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन, और ये है 3 डिग्री अमाइन। ये तीनों दिखने में अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ अगर एग्जांपल लें तो CH3NH2। ठीक है, या फिर हम लोग बेंजीन से जोड़ दें तो वो भी क्या होगा हमारा 1 डिग्री अमाइन PHNH2, और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, नाउ ये बात हो गई हमारी दैट इज़ अबाउट अमाइन। नाउ ईथर की बात करें दैट इज़ 12th जो है वो है हमारा दैट इज़ ईथर। ठीक है, ईथर होता है हमारा ROR डैश। ठीक है, ना तो R और ना ही R डैश, दोनों में से कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हुआ तो या तो अल्कोहल या फिर वाटर बेसिकली बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो केसेस आते हैं कि अगर लेफ़्ट और राइट में सेम तरीके का ग्रुप लगा हुआ तो इसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक ईथर। ठीक है, एंड अगर दो साइड पर अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली आगे जाके ईथर में किया जाता है। तो ईथर मतलब ROR। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी कार्बन, राइट साइड में भी कार्बन, ये हम थोड़ा ध्यान रखें। ओके, नाउ ईथर की बात हो गई। नाउ बात करें दैट इज़ 13th इज़ हलाइड। ठीक है, हलाइड होता है बेसिकली RX। ठीक है, जो R जो है वो H नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वरना फिर HX बन जाएगा, और HX तो हमारे क्या हैं दैट इज़ इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स हैं वो हैलोजन के। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ लें तो दैट इज़ CH3Cl हो गया। ठीक है, X आपको पता ही है कि X क्या होते हैं हमारे, धोखेबाज नहीं, क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ClBr कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, नाउ अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करें दैट इज़ 14। अब छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ नेक्स्ट इज़ नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो अपीरियंस में जो दिखता है दैट इज़ RNO2, और यहाँ भी R जो है वो H नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि H होगा तो फिर ऑर्गेनिक नहीं बचेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर CH3NO2। ठीक है, या फिर बेंजीन से लगा भी नाइट्रो NO2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें, जैसे नाइट्रो है वैसे ही एक होता है नाइट्राइड। ठीक है, ONO के तौर पर हम लोग जानते हैं। नाइट्राइड इज़ RONO। ठीक है, यहाँ भी R की जगह H नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग सिंपल अगर हम रखें तो दैट इज़ CH3ONO। ऑल दो ये इतने आगे सामने आने नहीं वाले हैं, बट हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें पढ़ने जो हैं बेसिकली वो सारे हैं। ना एक और बचा है हमारा काम का दैट इज़ आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड जो है, ठीक है, वो होता है हमारा दैट इज़ RNC। ठीक है, यहाँ भी R जो है वो H नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा या तो एग्जाम्पल के तौर पे CH3NC होगा। ठीक है, या फिर बेंजीन से लगा हुआ हमारा NC होगा, दैट इज़ आइसोसाइनाइड। क्लियर, एक साइनाइड है और एक है हमारा आइसोसाइनाइड। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम कुछ अल्कोहल से ही सिमिलर सिचुएशन होती है सल्फ़र की, तो सल्फ़र के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ये 16 हो गया है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ 17। ठीक है, मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ पहले। 17 इज़ थायोल। ठीक है, 18 इज़ थायो ईथर। ठीक है,
and 19 is थायोकीटोन। सिमिलैरिटी है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। थायोल बेसिकली जैसे अल्कोहल होता है तो OH होता है अल्कोहल, SH होता है थायोल, ठीक है। तो यहाँ R जो है वो H की तरह H के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ CH3SH वाला कुछ सिचुएशन होगा। थायो ईथर में बेसिकली क्या होगा, RS R डैश, जैसे ROR था RSR है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही R ना ही R डैश क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी तरह होगी कि CH3S और CH3, ठीक है। थायोकीटोन की अगर हम बात करें तो थायोकीटोन इज RC, डबल बॉन्ड O होता है तो डबल बॉन्ड S हो जाएगा, एंड R डैश एग्जाम्पल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड S CH3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कीटोन की बात कर रहे हैं तो R और R डैश दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गई बात यहाँ पर इसकी। नाउ थोड़ा सा और आगे की बात करें, 19 तक हम आ गए हैं, 16 17 18 19, हाँ 19 के बाद दैट इज़ 20 इज़ इमाइन C डबल बॉन्ड N, एंड यहाँ इससे कुछ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। कनेक्टेड कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड NH जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन कनेक्टिविटी हो या कुछ और हो, ठीक है। 21 की अगर हम बात करें तो वो दैट इज़ डायअजो इज़ N डबल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है वो हमारा डायज़ो है, ठीक है। और कुछ हमारे फैमिलियर बेसिक फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ एल्कीन, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ कुछ भी लग सकता है, ठीक है, हमें आइडिया है ही है। एंड नेक्स्ट इज़ एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हुए हमारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सारे यहाँ हमने सारे लेने की कोशिश की है, ठीक है, सो दैट कि अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्यूज़न इसमें हो तो हमें आगे से वो कन्फ्यूज़न ना रहे, ओके, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बेसिकली लिखवाने वाला था, ठीक है। तो वो पॉइंट लिख लेते हैं नोट डालकर। पहला पॉइंट ये है कि दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन एंड अमाइड्स, मतलब इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आपस में, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सेकेंड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल में इस तरह कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ खास ध्यान हम रखें, दैट इज़ IUPAC ने अल्कोहल और फिनोल को अलग रखा है। तो अल्कोहल एंड फिनोल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल और फिनोल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, जैसे पहला अगर कंपाउंड बना के दें, अल्कोहल है या फिनोल है, ठीक है। इसमें से कौन अल्कोहल और कौन फिनोल है? तो पहला क्या है दैट इज अल्कोहल या फिनोल? अल्कोहल, क्योंकि बात क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर होगा OH तो फिनोल होगा, ये CH2 से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी क्या होगा, अल्कोहल। और बेंजीन से कनेक्टेड जो होता है वो होता है दैट इज़ फिनोल। तो फिनोल और अल्कोहल ये हमने अलग कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, एल्कीन एंड एल्काइन
मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीज़ में हम कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या तुम्हें फंक्शनल ग्रुप चमक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमको बताने हैं बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करके बताने हैं। जिसमें पहला एग्जांपल है, नाम भी लिखना है साथों साथ और गिनने भी हैं। वीडियो को पॉज करो एंड देन फिर इन सबको पहले आंसर करो, फिर हम बात करते हैं। ओके, सो यहाँ अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ चमका देता हूँ। ठीक है, कि कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैं। ये जो पार्ट है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OR दैट इज़ ईस्टर। ये आई थिंक आपको नज़र आया होगा। ठीक है, इसको टुकड़े मत कर देना इसके। ठीक है, एज ए होल ये क्या है हमारा एसिड एनहाइड्राइड एंड ROR बेसिकली क्या है हमारा ईथर। तो यहाँ पर टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं दैट इज़ 4, ओनली 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड में दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन, ये है हमारा 3 डिग्री अमाइन जो कि अलग फंक्शनल ग्रुप में आता है। दिस इज़ 2 डिग्री अल्कोहल, ऑल्दो अल्कोहल से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्कोहल सारे ही हमारे एक ही होते हैं। और ये क्या है हमारा, ये कीटोन और अमाइन नहीं है। ठीक है, ये पूरा मिलकर क्या है दैट इज़ ये पूरा मिलकर 3 डिग्री अमाइड है। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर भी क्या है 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ थर्ड में अगर बात करें टर्मिनल वाला जो होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है एल्डिहाइड होता है।
कोने पर हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा डबल बॉन्ड O के साथ, बीच में जो आता है ROR दैट इज कीटोन, ये कार्बन से जुड़ा है तो दैट इज साइनाइड, एंड ये नाइट्रोजन से जुड़ा है दैट इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये दिख CN रहा है, ठीक है, बट जुड़ा किससे है, ये नाइट्रोजन से, तो यहाँ भी टोटल क्या है दैट इज 4। ओके, नाउ फोर्थ वाले में दिस इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मतलब एसिड हलाइड है ये, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR दैट इज ईस्टर, ये फिनोल है हमारा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा है। अच्छा, बेंजीन के डबल बॉन्ड नहीं कंसीडर करने होते हैं, डोंट कंसीडर डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, ठीक है, एंड यहाँ पर NH2, ठीक है, NH2 इज बेसिकली अमाइन, एंड ये क्या है हमारा हैलाइड, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फंक्शनल ग्रुप है हमारे 6। फिफ्थ में अगर हम बात करें तो ये C से जुड़ा है दैट इज साइनाइड, ठीक है, ये हमारा क्या है एल्कीन, ठीक है, बेंजीन नहीं है यहाँ पर, ये क्या है हमारा दैट इज कीटोन, ये पूरा पार्ट क्या है हमारा दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज अमाइड, एंड कौन सा अमाइड 2 डिग्री अमाइड, ठीक है, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड O NH जो कैटेगरी है यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो दैट इज 2 डिग्री अमाइड। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कितने हैं हमारे 5, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक इतने एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान जो है वो कम से कम हो गई होगी, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ही फंडामेंटल के तौर पर दिया गया है, ठीक है, देना ज़रूरी था क्योंकि जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है, कैसे दिखते हैं उनसे पहले अगर हम फेमिलियर हो गए तो आगे चीज़ें आसान रहती हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि हम लोग और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।